नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं पूरे के पूरे। अमेरिका यही तो चाहता था कि भारत अपना कृषि का क्षेत्र उसके लिए खोल दे। अल्टीमेटली जो ट्रंप का प्रेशर था वो काम आया और ट्रंप कामयाब होके अब भारत से वापस जाएगा। 75 सालों से संभाल कर रखा था, 75 सालों से कि भारत का कृषि उद्योग हम नहीं खोलेंगे, हमारे गरीब किसान मर जाएंगे। हम अमेरिका के कृषि उत्पादों के ऊपर, डेयरी उत्पादों के ऊपर हम टैरिफ कम करने को तैयार हैं। हम कृषि के दरवाजे अमेरिका के लिए खोलने के लिए तैयार हैं। हम टैरिफ को नीचे करने के लिए तैयार हैं। आप अपने कृषि उत्पाद अब भारत में बेच पाएंगे बहुत कम कीमत के सो कॉल्ड टैरिफ के ऊपर। नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी है साहब, उनको तो दोस्ती निभानी है डोनाल्ड ट्रंप से, और उनको क्या पता है, मुफ्त की रोटी खाते हैं, मुफ्त के बंगले में रहते हैं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त के हवाई जहाज, मुफ्त की बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, मुफ्त के ड्राइवर। हम डोनाल्ड ट्रंप का डंडा क्या चला, नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने में से 5 हटकर सिर्फ 6 इंच का सीना रह गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद भारत के बड़े बड़े तजिए निगार कह रहे हैं कि 56 से 6 तक का सफर। और दूसरा ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो साइन कर रहा है ट्रंप के साथ डील पर, वो एक्चुअली भारत के फार्मर्स का डेथ वारंट है। उसकी वजूहत क्या है, जरा ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कल का आर्टिकल है, जिसकी हेडलाइंस हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील, मोदी गवर्नमेंट आईज टैरिफ कट्स ऑन मोर देन हाफ ऑफ यूएस इंपोर्ट्स वर्थ $23 बिलियन। यानी यूएस की इंपोर्ट्स की इतना कट लगाया जा रहा है टैरिफ का कि $23 बिलियन का घाटा होगा नरेंद्र मोदी के मुल्क को। और उसके बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ ट्रंप की दोस्ती, यारी और आशीर्वाद के नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साजिश ना हो और वो हुकूमत में बना रहे। यानी ये कीमत लगाई है नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने ने। अब आपको बताते हैं कि ये क्यों सब कुछ किया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा। ये नीचे मुलाहिजा कीजिए, ये यही स्टोरी है। इसमें लिखते हैं इंडिया इज विलिंग टू रिड्यूस टैरिफ ऑन ओवर 50% ऑफ अमेरिकन इंपोर्ट्स, यानी 50% अमेरिकन इंपोर्ट्स पर टैरिफ को कम किया जा रहा है, जिनकी वैल्यू $23 बिलियन बनती है। और इसका मकसद ये है कि ट्रंप जो धमकियां दे रहा है कि 2 अप्रैल तक तुम्हारे पास टाइम है, इंसान के बच्चे बन जाओ, उस पर नरेंद्र मोदी उसके पांव पड़ चुका है कि हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ मत लगाना। अब इसका इम्पैक्ट किन पर होगा? इसका इम्पैक्ट होगा वहां के आम किसानों पर, जो कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जो कि पहले ही पिसे हुए हैं, जिनके पास जो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और भारत में उसे सेल करते हैं या फिर भारत के बाहर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। अब अमेरिका की जो एक्स्ट्रा डेयरी प्रोडक्ट्स होंगी, जिनमें दूध होगा, जिसमें मक्खन होगा, जिसमें चीज होगी, जिसमें पनीर वगैरह होगी, वो सारी की सारी बगैर किसी टैक्स के भारत में आएगी। और जो यहाँ की प्रोडक्ट्स होंगी उनकी कीमत ज्यादा होगी, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी। और यही वजह है कि फिर भारत की आवाम उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेगी जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होंगी। बहरहाल ये सारे मामले भारत के तजिए निगारों की भी आपको बातें सुनाते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं, जिनमें दालें वगैरह हैं, चावल हैं, उन पर भी जो अमेरिका से आएंगे कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ये लोग उगाएंगे भी, बिल भी पे करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे। और फिर अल्टीमेटली अपनी आवाम के लिए ये महंगा हो जाएगा। और जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जहाज भर भर कराएंगी, उससे इन किसानों का माशी कत्ल होगा। जबकि इससे पहले अमेरिका के ऊपर इतनी ड्यूटी लगाई गई थी कि जब अमेरिकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर पहुंचती थी तो सिर्फ अमीर लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे। अब तो हर एक बंदा अफोर्ड कर सकेगा, तो फिर अपने किसानों से महंगी क्यों खरीदेगा? यह है वो चेक एंड बैलेंस या डिमांड एंड सप्लाई, जो कि इस वक्त भारतीयों के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, खासकर उनके किसानों के लिए। सुनाते हैं आपको भारतीय तजिए निगार सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए हैं पूरे के पूरे। अमेरिका यही तो चाहता था कि भारत अपना कृषि का क्षेत्र उसके लिए खोल दे। भारत अपना कृषि का और दुग्ध उत्पादनों का जो क्षेत्र है, डेयरी उद्योग का क्षेत्र उसके लिए खोल दे। और भारत ने आज तक 77 सालों में यह क्षेत्र कभी किसी के लिए नहीं खोला, लेकिन भारत ने घुटने टेक दिए। अल्टीमेटली जो ट्रंप का प्रेशर था वो काम आया और ट्रंप कामयाब होके अब भारत से वापस जाएगा। यानी कि उनका जो प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, ब्रैंडन लिंच की अध्यक्षता के अंदर, उनके सामने भारत के अधिकारियों ने घुटने टेक दिए। मोदी ने आदेश दिया था घुटने टेक दो, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। हम अमेरिका के कृषि उत्पादों के ऊपर, डेयरी उत्पादों के ऊपर
हम टैरिफ कम करने को तैयार हैं, हम कृषि के दरवाजे अमेरिका के लिए खोलने के लिए तैयार हैं। जी हां, मौत का वारंट साइन कर दिया गया भारत के किसानों के लिए और भारत के दुग्ध उत्पादकों के लिए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। जिस चीज को हमने 75 सालों से संभाल कर रखा था, 75 सालों से कि भारत का कृषि उद्योग हम नहीं खोलेंगे, हमारे गरीब किसान मर जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या पड़ी है साहब, उनको तो दोस्ती निभानी है डोनाल्ड ट्रंप से, और उनको क्या पता है, मुफ्त की रोटी खाते हैं, मुफ्त के बंगले में रहते हैं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त के हवाई जहाज, मुफ्त की BMW गाड़ियां, मुफ्त के ड्राइवर, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त के आपकी यात्राएं अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक, सब कुछ तो मुफ्त का है। उनका पैसा कहां खर्च होता है? तो उन्हें दर्द कैसे होगा कि किसान कैसे रात को जाग कर मेहनत करता है, कैसे दुग्ध उत्पादक सुबह 3-4 बजे उठ के अपनी गायों का और भैंसों का दूध दोहता है और कैसे अपना लालन पालन करता है। उन्हें क्या पता कि किसान किस रूप में जीता है। लेकिन कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ कम करने की जो जिद थी, ट्रंप साहब जीत गए और भारत को पूरी तरह से प्रेशराइज कर दिया और दबाव डाल दिया। भारत ने अमेरिका से आने वाले सभी कृषि उत्पादों पर टैरिफ को कम करने की पेशकश कर दी है, घुटने टेक दिए हैं। बादाम हो, क्रैनबेरी हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, दालें हो या मक्का हो या कोई और चीज हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो। एक किस्म से देखा जाए तो कृषि उत्पादों के ऊपर जो टैरिफ एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा था, और अमेरिका हमेशा से कहता है कि कृषि का क्षेत्र खोलो खोलो खोलो, आप इसको बंद नहीं रख सकते, लगातार आपको खोलना होगा। आखिरकार भारत ने अपने किसानों का गला घोट दिया, किसानों का गला घोट दिया और कृषि का क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया। अमेरिका की टीम जो भारत में 4 दिनों के लिए आई थी, ब्रैंडन लिंच के प्रतिनिधित्व में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे, उनके सामने भारत के अधिकारियों ने मोदी के आदेश को मानते हुए कह दिया, हम कृषि का क्षेत्र और डेयरी का क्षेत्र आपके लिए खोलने को तैयार हैं, हम टैरिफ को नीचे करने के लिए तैयार हैं, आप अपने कृषि उत्पाद अब भारत में बेच पाएंगे बहुत कम कीमत के सो कॉल्ड टैरिफ के ऊपर। भारत दरअसल एक किस्म से सरेंडर कर दिया है। मैं इसे भारत का सरेंडर नहीं कहूंगा, यह सरेंडर मोदी ने किया है। मोदी हैज सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रंप। मोदी ने ट्रंप के सामने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है और भारत के किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया है। अगर अमेरिका को ये सारी फैसिलिटी दी गई है, तो फिर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को कैसे आप मना करोगे कि उनके डेयरी उत्पादों को और कृषि उद्योग को आप कैसे मना करोगे कि वो भारत में चीजें नहीं बेच सकते? आपको उनके लिए भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कहेगा अगर आप अमेरिका को ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो आपको मुझे भी देनी पड़ेगी। द फ्लड गेट्स हैव बीन ओपन्ड। जी हां, फ्लड गेट्स हैव बीन ओपन्ड, दरवाजे खुल गए हैं। अब भारत के अंदर भारत के किसानों की मैयत निकलते आप देखेंगे, और इसका क्रेडिट जाता है एक आदमी को। जाने से पहले मोदी भारत के किसानों का डेथ वारंट, मौत का वारंट साइन करके जाएंगे। इससे बुरी बात और क्या हो सकती थी? जो पिछले 77 सालों में हमने कभी दरवाजे कृषि उत्पादों के लिए नहीं खोले, दुग्ध उत्पादों के लिए नहीं खोले, ताकि हमारे गरीब किसानों को बचाया जा सके। लेकिन इस शख्स के क्या कहते हैं कि दिल में किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए कोई दया नहीं है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब